Hello everyone, welcome to TSN Education channel. This is the third video of class 6th Geography, the Earth in the Solar System, part 3rd. Come to the page number 5. Our topic is Moon. The Moon. प्रीवियस वीडियो में हमने अर्थ प्लैनेट्स के बारे में रीड किया था. द मून और अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट. हमारी जो अर्थ है इसका ओनली वन सैटेलाइट है, दैट इज़ द मून. इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ. इसका जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 1/4 पार्ट है. इट appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. ये हमें बिग इसलिए अपीयर होता है क्योंकि ये हमारी अर्थ जो है उससे काफ़ी नियरर है. Our planet than other celestial bodies. It is about 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. ये हमसे 3,84,400 किलोमीटर डिस्टेंस पर है. नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन. अब आप अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है उसे कंपेयर कर सकते हैं. मून और अर्थ का जो डिस्टेंस है इसे कंपेयर कर सकते हैं. इस पिक में आपको स्पेस से देखने पर जो मून जिस तरह से विजिबल होता है उसको बताया गया है यहाँ पर. A satellite is a celestial body that moves around the planets in the same way as the planets move around the sun. जो सैटेलाइट है ये एक सेलेस्टियल बॉडी होते हैं जो कि प्लैनेट्स के अराउंड मूव करते हैं जिस तरह की सन के अराउंड प्लैनेट्स मूव करते हैं. The moon does not have condition favorable. The moon moves around the earth is about 27 days. मून को अर्थ के अराउंड मूव करने में 27 डेज का टाइम लगता है. इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन का इसे एग्जैक्ट टाइम लगता है. एज अ रिजल्ट इसका रिजल्ट ये होता है कि हम ओनली वन साइड को मून के देख सकते हैं. द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ. मून की जो कंडीशंस हैं वे लाइफ के लिए फेवरेबल नहीं हैं. इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस. इसके मून पर माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस जो भी बड़े जो हॉलो बने होते हैं जो कि अर्थ के सरफेस की तरह हैं. दीज कास्ट शेडोज ऑन द मून सरफेस. इसी के कारण इन डिप्रेशंस के कारण ही जो मून के सरफेस पर शेडोज अपीयर होते हैं, शेडोज दिखाई देते हैं. लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शेडोज. फुल मून को देखिए और इन शेडो को ऑब्जर्व कीजिए. एस्ट्रॉइड्स. अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स देयर आर न्यूमरस टिनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन. स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स की तरह और भी टिनी बॉडीज़ हैं जो कि सन के अराउंड मूव करती हैं. इन टिनी बॉडीज़ को एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है. दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. ये मार्स और जुपिटर के बीच में ऑर्बिट्स मिलते हैं. साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ ए प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक. साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये प्लैनेट्स का ही एक पार्ट हैं जो कि एक्सप्लोड होकर एक विस्फोट होकर मैनी ईयर्स कई सालों पहले अलग हो गए थे. मेटेओइड्स. द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेओइड्स. जो भी स्मॉल पीसेज के जो रॉक्स होते हैं ये सन के अराउंड मूव करते हैं. इन्हें मेट्रॉइड्स कहा जाता है. समटाइम्स दीज मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट. कई बार ये मेट्रॉइड्स अर्थ के नियर आ जाते हैं और इस अर्थ पर गिरने लगते हैं. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न. इस प्रोसेस में ये जो एयर के साथ फ्रिक्शन होता है इसी कारण से ये बहुत ज़्यादा हीट आ जाती है इनमें और ये बर्न हो जाते हैं.
इट कॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट, इसके कारण फ्लैश ऑफ लाइट एक बहुत तेज प्रकाश होता है। समटाइम्स अ मीटेरियर मैटर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न, कई बार ये बिना बर्न हुए भी, बिना जले भी, फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट ए हॉलो, अर्थ पर गिरते हैं और बड़े बड़े हॉलो वहाँ पर बनाते हैं। डू यू सी ए वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लो पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टेरी नाइट, क्या आपने कभी वाइटिश ब्रॉड बैंड जो एक पाथ आपने स्काई में देखा है जब जो नाइट है वो बिल्कुल क्लियर होती है? इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, ये मिलियंस ऑफ स्टार्स का क्लस्टर, एक ग्रुप होता है स्टार्स का। दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी, इसे मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। और सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, हमारा जो सोलर सिस्टम भी इस गैलेक्सी का ही पार्ट है। इन एंशेंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, ऐसा इमेजिन किया जाता था पुराने टाइम में कि ये एक स्काई में रिवर ऑफ लाइट की तरह से माना जाता है, एक नदी की तरह से स्काई में माना जाता है। इट वॉज नेम आकाशगंगा, इसी कारण इसका नेम आकाशगंगा रखा गया। गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी बिलियंस ऑफ स्टार्स का एक बड़ा सिस्टम है। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, जिसमें कि क्लाउड्स होते हैं डस्ट से बने हुए जो क्लाउड्स हैं, और काफ़ी गैसेस होती हैं। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक द यूनिवर्स, ये सब गैलेक्सीज मिलाकर, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलकर यूनिवर्स बनता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़, यह इमेजिन करना डिफ़िकल्ट है कि जो यूनिवर्स कितना बिग है, इसको इमेजिन करना बहुत डिफिकल्ट है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट, साइंटिस्ट इसके बारे में मोर एंड मोर फाइंड करने की ट्राई कर रहे हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट साइज, हम इसके साइज के बारे में, साइज को लेकर बिल्कुल क्लियर नहीं है कि इसका साइज क्या है। बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स, बट हम ये जानते हैं कि हम इस यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर कंप्लीट है। वीडियोस को ध्यान से देखिए, इसके क्वेश्चन आंसर जो भी हैं वो मैं आपको PDF में सेंड कर दूंगी।